पुलिस कमिश्नर को कहा गया है, पुलिस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है उपराज्यपाल सचिवालय से कि 3 दिनों के भीतर में वो सारी जानकारी इकट्ठा करें। कौन लोग थे, किस तरीके से वो अगर किसी कांग्रेस के जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके घर के आसपास अगर घूम रहे हैं, तो अगर ये आरोप लगा रहे हैं संदीप दीक्षित की कुछ लोग देखे गए हैं जो कि उनके घर के आसपास घूमते हुए नजर आए और उनका कहना है कि ये पंजाब से खुफिया विभाग के लोग हैं जो उनके घर के आसपास घूम रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो उसकी जांच की जाए। तो जब तक इस पूरे मामले में जांच नहीं होती है, जब तक कोई रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले में सौंपते नहीं है, तब तक कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये आरोप तो लगाया गया है संदीप दीक्षित की तरफ से कि खुफिया विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो कि पंजाब पुलिस है या पंजाब सरकार के हैं, उनकी तरह वो दिल्ली में है और वो कांग्रेस के उम्मीदवारों पर नजर रख रहे हैं। तो ये आरोप बड़ा संगीन आरोप है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले ऐसा अगर आरोप लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो कही जाती है उसका भी उल्लंघन होगा। साथ ही साथ सिर्फ ये और जिस तरह से कुणाल भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक है इस मामले को लेकर और एलजी ने जांच के आदेश भी दे दिए, तो इस मुद्दे को देखते हुए लगता है कि अब और तूल पकड़ेगा। चुनाव भी बहुत ज्यादा शेष नहीं है वक्त, तो ऐसे में और ज्यादा ये मुद्दा भी उछलेगा, उछलने वाला है, क्योंकि चुनाव में फंडिंग की भी बात आ गई ना कि इसमें कहा गया है कि पंजाब से फंडिंग की जा रही है और फंड पैसा आ रहा है, कई अलग अलग गाड़ियों से आ रहा है, ये भी संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है। तो उन पैसों के बारे में भी जांच करने के लिए कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो चुनाव अधिकारी को बोले कि इस तरीके से अगर चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसा भेजा जा रहा है पंजाब से दिल्ली में, तो वो किस तरीके से हो रहा है और उस पर चुनाव अधिकारी क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि अगर पंजाब से पैसा आ रहा है तो वो पड़ोसी राज्यों से होकर के आ रहा होगा, तो उसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य हैं जिनके डीजीपी को भी बात करने के लिए कहा गया है कि वो इस तरीके की किसी गाड़ी है तो उसकी जांच करें। चलिए, और इस हलचल पर आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा और अपडेट लेने के लिए आपका रुख करेंगे। पूरी खबर विस्तार से आप दर्शकों के बीच रखिए, जानकारी दीजिए। देखिए, 2 दिनों पहले संदीप दीक्षित ने मुलाकात की थी, जो कि पूर्व सांसद हैं और नई दिल्ली से उम्मीदवार भी हैं इन विधानसभा चुनावों में। उन्होंने ये शिकायत की थी कि 3 बिंदुओं पर उपराज्यपाल के पास उन्होंने कहा था शिकायत में। पहला था कि उनके घर पर कुछ खुफिया अधिकारी जो कि पंजाब से हैं, वो आकर के उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और भी कांग्रेस कैंडिडेट के आसपास घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा कि पैसा आ रहा है पंजाब से और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में खर्च करने के लिए, उस पर नजर रखी जाए। और तीसरा कि जो 2100 रुपए की बात हो रही है, उसमें लगातार फॉर्म भरवाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो किस तरीके से, क्या वो जो निजता का उल्लंघन है वो है या नहीं है। इन तीनों पर उपराज्यपाल सचिवालय ने तत्काल एक्शन लिया है और उसमें पहला जो है जिसमें कि उनके यहाँ खुफिया जो अधिकारी हैं वो घूम रहे हैं, उस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा गया, पुलिस कमिश्नर दिल्ली को कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर में वो रिपोर्ट दें कि आखिरकार कौन है जो कि पंजाब से आकर के घूम रहे हैं। जहां पर पैसे की फंडिंग पंजाब से दिल्ली में आने की बात कही जा रही है, उसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि आप जो आसपास के राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उनके पुलिस अधिकारियों को ये चिट्ठी लिखें और उन्हें बताएं कि इन पर नजर रखी जाए। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि दिल्ली के चुनाव अधिकारी को कहें कि वो इस तरीके की पैसे की जो गलत इस्तेमाल है उस पर रोक लगाएं। और तीसरा, जो 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसमें भी चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो डिविजनल कमिश्नर के जरिए इस पूरे मामले की जांच करवाएं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि गैर सरकारी जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों के डॉक्यूमेंट। तो कुणाल, अब जबकि एलजी ने इसको लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं, तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भी पहले से ही आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन ये चूंकि कांग्रेस की शिकायत थी उस पर एक्शन लिया गया है। और एक दिन पहले ही जब संजय सिंह और आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सीधे सीधे संदीप दीक्षित पर यह भी आरोप लगाया था कि उनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि अभी आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनकी फंडिंग पंजाब से हो रही है, पंजाब सरकार के द्वारा, वहीं पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाने पे लगी है कि संदीप दीक्षित और कांग्रेस के नेताओं की फंडिंग बीजेपी हेडक्वार्टर से की जा रही है। बिल्कुल, तो इसको लेकर तनातनी, जहां एलजी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जांच का आदेश जारी किया गया है। 3 मुख्य बातें जिसको
लेकर जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। कुणाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ये आपको हम चिट्ठी जो जांच के आदेश जारी किए गए हैं एलजी की तरफ से वो भी दिखा रहे हैं। इसमें महिला सम्मान योजना भी है जो 2100 रुपया देने के लिए दावे और वादे किए गए हैं। तो दिल्ली एलजी ने जांच के लिए इस बाबत आदेश दिया और कांग्रेस ने शिकायत की थी। संदिग्ध पार्टी की तरफ से भी आपने सुनी प्रतिक्रिया रामवीर सिंह भदौड़ी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसको लेकर भी जांच। जी देखिए, बात यह है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग पूरी तरह से दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा करने का कानून उनको अधिकार नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल से पूछिए, आतिशी से पूछिए, मैं दिल्ली विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन था। मार्च 2024 में दिल्ली विधानसभा ने ये प्रस्ताव पास किया कि महिलाओं को 1,000 रुपया पेंशन दी जाएगी। उस प्रस्ताव को दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी मिली, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की मंजूरी मिली और राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिली। और दिल्ली का जो बजट था उसमें 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, आतिशी से, कि वो 2000 करोड़ रुपया कहां चला गया? क्यों नहीं वो 1,000 रुपया दिल्ली की महिलाओं को पेंशन के रूप में दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, उसका जवाब है क्या उनके पास? उन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले लोगों को पागल बनाने की कोशिश करी। ये दिल्ली के लोगों को क्या मूर्ख समझते हैं? इन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले 1,000 रुपए के फॉर्म भरवाए, लंबी लंबी लाइनें लगी, इसी तरह के लोगों से जानकारी ली और इनके कार्यकर्ताओं ने हजार रुपए पेंशन दिलवाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करी, रजिस्ट्रेशन के नाम पे उनसे हजारों रुपया लिया। फंडिंग को लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं एलजी ने। जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, पंजाब सरकार पर उनका निशाना था, कुछ एविडेंस की भी बात हो रही है, तो इसको लेकर भी जांच का आदेश है। नहीं, वो तो पूरी जानकारी आ रही है कि पंजाब सरकार इन सारे कामों के लिए, पंजाब सरकार नहीं बल्कि पंजाब सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से फंडिंग की जा रही है। और मेरे पास भी वो जानकारी है कि कौन लोग हैं जो पंजाब से पैसा लेकर दिल्ली आए हैं। इसकी जानकारी भी मुझे भी कुछ लोगों ने उपलब्ध कराई है। तो अरविंद केजरीवाल और आतिशी लगातार झूठ बोलना बंद करें, दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी करना बंद करें और दिल्ली के लोग इस विधानसभा के चुनाव में इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराकर दिल्ली में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को। रामवीर सिंह विदुड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विदुड़ी जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने पार्टी का स्टैंड रखने के लिए। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लेकर ये रार तकार घमासान और इसके लिए अब जांच के आदेश भी जारी हुए हैं। 2100 रुपये जो वादे किए गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, खुद अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था। और इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से जिसका इंतजार था वो बयान सामने आ गया है। पहला बयान एलजी के जांच के आदेश को लेकर, महिलाओं का सम्मान नहीं करती है बीजेपी, ये कहना है आम आदमी पार्टी का।